और दुनिया में हमरा सारा रोशनी चल गया। कौन तरीका से कैसे मट्टी के उधार होते की होते भगवान जाए। और हमरा दुनिया में कोई नहीं, सब चीज चल गया। 22 नवंबर 2021 को मुजफ्फरपुर में मोतियाबिंद मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाई गई, जिसमें कई लोगों का मुफ्त ऑपरेशन किया गया। इसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मानकों की धज्जियां उड़ाई गई और उसे नहीं माना गया। एक डॉक्टर ने 56 ऑपरेशंस किए। इस लापरवाही के कारण 65 मरीजों में से 20 मरीजों ने अपनी आंख गंवा दी। अब इस घटना को 2 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इन मरीजों को उम्मीद है इंसाफ की, जो इन्हें आज तक नहीं मिला है। सरकार ने यह वादा किया था कि जल्द से जल्द दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी और इन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन इन्हें आज तक मुआवजा भी नहीं मिला है। बहुत दिक्कत है। ई साख से भी तो बहुत कम दिखता है। आप अपने देख के अंदाजा लगा सकते हैं। ये आँख बंद कर देने मतलब इसमें कुछ है नहीं। ई साख से भी भरपूर दिखाई नहीं देता है। जमीन ऊंचा नीचा होता है तो वहाँ था तक भी चलना पड़ता है। ये हम तो कुछ कर नहीं सकते। अब हमसे कुछ होगा ही नहीं, क्या करेंगे? जब आँख ही जीवन है, आँख ही नहीं है तो इंसान क्या कर सकता। अब सरकार से मांग है कि आँख के बदले आँख दे और मुआवजा दे, जिससे हमारे परिवार का परवरिश हो सके। प्रेमा देवी भी उन मरीजों में से एक हैं जिन्होंने मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन कराया और ऑपरेशन के बाद उनकी आंख चली गई। प्रेमा देवी की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उनके आय का कोई ज़रिया नहीं है। उनकी आंख जाने के बाद अब उन्हें काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आंख भी चला गया, जिंदगी भी बर्बाद हो गया, कुछ भी मिलने के भी उपाय नहीं बुझा रहा है। ये 3रा महीना चल रहा है। 3रा महीना की भी हम लोगों को कोई सूचना नहीं मिल रहा है जो क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या करेंगे नहीं करेंगे। तो हम लोग के सरकार कहाँ है? इतना दिन तकलीफ हो गया है। सरकार के इतना आवाज़ आता है, इसलिए नहीं आवाज़ आता है। आवाज़ आना चाहिए ना कि कान में गूंज है, कुछ निकालना पड़ेगा। गरीब थे तब न गए माने करवाने, न तो हम लोग प्राइवेट में नहीं करवाते हैं। आखिर वो कथी कहता है संस्था है तब न में गए करवाने, जमान पैसा भी नहीं लगेगा, कम पैसा में भी हो जाएगा। नहीं तो हम लोग तो सरकारी में नहीं चाहते, प्राइवेट में भी अति करवा लेते पैसा खर्चा करके। तो हम लोग के रहने के लिए भी घर द्वार नहीं है, देखिए रहे हैं, फूस के मकान है। खाने के लिए कमाते हैं तो खाते, नहीं तो माने सहने के उपाय है। सरकारी नौकरी तो भी नहीं है, न बाल बच्चा के है, न बना घर वाला के कुछ नहीं है। एक तरह से बनिहार है, कमाते हैं खाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार के पर कोई अथी नहीं है जो क्या करेंगे नहीं करेंगे। हम लोग की तो जिंदगी खत्म है। जहां एक तरफ इस पूरे मामले पर सरकार और स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया, वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरपुर के SKMCH के चिकित्सा प्रभारी का ये कहना है कि ये कोई आँख फोड़वा कांड ही नहीं है। पहले तो मैं आपको एक स्पष्ट कर दूं, यह कोई आँख फोड़वा कांड नहीं था। ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन हुआ था और कभी कभी चैरिटी अस्पताल में जहां ज़्यादा मरीज ऑपरेशन किए जाते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण से इन्फेक्शन होता है। कलंक नहीं कहना चाहिए, ये होता है, पूरे वर्ल्ड में हुआ है। जहां पर 100% जहां सिक्योरिटी सुरक्षा और चेक क्रॉस चेक होता है, वहां भी ये इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन वातावरण के चलते या कोई डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट के चलते या जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं उसमें कोई कंपनी से कोई डिफेक्ट आ गया तो हो जाता है। इसलिए एग्जैक्ट हम किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं मान सकते हैं, लेकिन हम यह कहेंगे कि परिस्थिति का कुछ संयोग था जो उनको इस परिस्थिति का सामना करना पड़ा। कोई भी नहीं चाहता है, और डॉक्टर तो खास करके नहीं, उसका तो दुश्मन भी आ जाएगा तो उसका वो भला ही करेगा। तो इसको हम किसी कांड से नहीं जोड़ेंगे। ये कांड नहीं है, ये इन्फेक्शन है, संक्रमण है जो ज़्यादा लोगों में हो गया। आपने देखा कि मोतियाबिंद ऑपरेशन में हुई लापरवाही की वजह से लोगों की आंखें चली गई, जिसकी वजह से उन्हें क्या कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वीडियो वॉलंटियर्स की टीम इस मामले में बदलाव के लिए सिविल सोसाइटीज़ के साथ मिलकर काम कर रही है और हम लोग लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जो पीड़ित है, जिनकी आंखें चली गई, सरकार उन्हें मुआवजा दे, साथ ही उनके आगे के इलाज का पूरा खर्चा उठाए। इसको लेकर जो पीड़ित परिवार हैं वो पटना हाई कोर्ट भी
जा रहे हैं, जिसमें वीडियो वॉलंटियर्स उनका पूरा सहयोग कर रहा है और जो भी लीगल एड प्रोवाइड करवाई जा सकती है वो करवाने का काम कर रहा है। आपको ये वीडियो रिपोर्ट कैसे लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। नमस्कार।